हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुना के बारे में। ये मल्टीप्लिकेशन होती क्या है और क्यों करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में जो एडिशन है उसकी फैमिली को बिलोंग करती है। मींस मल्टीप्लिकेशन एक शॉर्टकट है एडिशन का। जो प्लस वाले सम, जो एडिशन के सम हम करते हैं, उसका शॉर्टकट जो होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मान लीजिए आपके क्लास टीचर ने मैथ्स का क्लास टेस्ट लिया और उसमें 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मैथ्स में फुल मार्क्स आए। अब आपके क्लास टीचर ने बोला कि जिनके भी फुल मार्क्स आए हैं उन सबको 2-2 चॉकलेट्स दी जाएंगी। राइट? फर्स्ट स्टूडेंट को भी मिली 2 चॉकलेट्स, सेकंड को भी 2 चॉकलेट्स, थर्ड स्टूडेंट को भी 2 चॉकलेट्स और फोर्थ स्टूडेंट को भी मिली 2 चॉकलेट्स। अब अगर क्लास टीचर ये बोलें कि बताओ बच्चों टोटल कितनी चॉकलेट्स मुझे देनी पड़ेंगी, आप करोगे 2 + 2 + 2 और +2। इन सबको आप ऐड करोगे और इसका आंसर आ जाएगा 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। सो 8 आपका आंसर आ जाएगा। राइट? लेकिन इसका एक और मेथड है जो कि है मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे करेंगे वो देखिए। टोटल कितने बच्चे हैं जिनको चॉकलेट्स मिलनी है? 4। राइट? और चॉकलेट्स कितनी मिलनी है हर एक बच्चे को? 2। राइट? अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 × 2 = 8। देखिए ये सेम आंसर है। अब देखिए एडिशन का शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ। ये क्या है? 2। ये 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4। मींस हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 × 2 मींस 4 मल्टीप्लिकेशन बाय 2। सो मल्टीप्लिकेशन बन गया ना एडिशन का शॉर्टकट। लेकिन आप बोल सकते हो कि 2 को 4 टाइम ऐड करना तो बहुत इजी है। राइट? तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और हर एक बच्चे के फुल मार्क्स आ गए हैं। अब मैम तो टेंशन में आ गए क्योंकि मैम ने बोला है हर एक बच्चे को 2-2 चॉकलेट्स मिलेंगी अगर वो फुल मार्क्स लाता है। तो 40 बच्चों को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? हर एक को 2-2। तो अगर एडिशन के हिसाब से करें तो ये सम कैसे करेंगे? तो अगर एडिशन के हिसाब से करना हो तो आपको 2 को 40 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। हो गया ना ये कॉम्प्लेक्स। ये करना इजी तो नहीं होगा। और अगर इसके बजाय हम ऐसे करें कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 और हर एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स मिलनी है? 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें। 2 0 = 0, 2 4 = 8। तो कौन सा मेथड इजी हुआ? सो इट मींस जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है ये शॉर्टकट है एडिशन का। ये हमारा काम को बहुत ज्यादा इजी कर देता है। राइट? 5 × 2। 5 को 2 से गुना करेंगे। अब चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड के सम हो, ये तभी आप अच्छे से कर पाओगे अगर आपको टेबल्स आते हैं। मींस पहाड़े। जितनी देर तक आपको टेबल्स अच्छे से नहीं आएंगे तब तक ये सम्स आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर टेबल आते हैं तो उसको स्टार्ट किससे करना है? टेबल्स को 1 से नहीं, हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। तो देखना आपकी गलतियां बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। कैसे? टेबल लिखते हैं साइड पे। कौन सा टेबल लिखेंगे? 2 का। 2 0 = 0। सो ये साइड पे हमने टेबल लिख दिया 2 का। और ध्यान दीजिए इस टेबल को 1 से नहीं बल्कि 0 से स्टार्ट किया गया है। ये 5 और 2 इनको बोलते हैं
फैक्टर्स, गुणन खंड। पहले 2 के टेबल को 5 तक देखें। 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 5 है 10। आंसर आ गया 10। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट या गुणनफल। समझ लग गई? चलो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें देखेंगे, पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल कहां तक? 3 तक, 3 तक। सो 2 3 जा 6, 2 3 6। अब 2 का टेबल कहां तक पढ़ना है? 2 तक। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 2 जा 4। सो अवर आंसर इज 46। नेक्स्ट सम इज 203 मल्टीप्लाई बाय 3। साइड पे 3 का टेबल लिख दिया हमने। चलो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल पहले कहां तक पढ़ना है? 3 तक। 3 3 जा 9, सो आंसर आ गया 3 3 जा 9, 3 3 9। अब ध्यान से देखिए, अब 3 का टेबल, 3 का टेबल 0 तक पढ़ना है। ठीक है, अगर हम टेबल 0 से स्टार्ट करेंगे तभी हमें पता होगा कि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आता है। सो 3 0 जा 0, राइट। नेक्स्ट, अब 3 का टेबल कहां तक पढ़ना है? 2 तक। 3 का 2 तक, 3 2 है 6, सो ये आ गया 3 2 जा 6। सो हमारा आंसर आ गया 609। समझ लग गई? सो फ्रेंड्स, अगर ये एफर्ट अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।